This is Sri classes. Today this is the topic is urine sample collection method कि हम यूरिन का कैसे कलेक्शन कर सकते हैं। इसमें पहला मेथड होता है रैंडम सैंपल कलेक्शन। जब यूरिन का सैंपल हम दिन में किसी भी समय में दे सकते हैं, इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता, उसको हम रैंडम सैंपल कलेक्शन कहते हैं। रूटीनरी यूरिन सैंपल को हम सिर्फ अर्ली मॉर्निंग में ही दे सकते हैं, क्योंकि जो रूटीनरी चेकअप होता है वो हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, और जो मॉर्निंग का यूरिन होता है वो काफ़ी एक्यूरेट और रिलायबल होता है एज़ कंपेरिजन टू रैंडम के। जो रैंडम कलेक्शन होता है, रैंडम वो मोस्टली क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में लिया जाने वाला सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड होता है, बट ये काफ़ी रिलायबल नहीं होता है, यानी कि एक्यूरेट नहीं होता। यह सैंपल केवल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए काम में लिया जाता है। कल्चर टेस्ट के लिए हम उतना ज़्यादा इसको प्रिफर नहीं करते हैं। सेकेंड मेथड होता है टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन, यानी कि हम टाइम के अकॉर्डिंग हम कैसे स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं। ये होता है 24 घंटे में। इसमें क्या होता है, जो यूरिन का सैंपल होता है वो एक पार्टिकुलर टाइम का होता है। जैसे हम 8 बजे से 8 बजे के बीच में, यानी कि 24 घंटे के बीच के टाइम में जितनी बार ये पेशेंट यूरिनेट करता है उसका सैंपल कलेक्ट करते हैं, और 8 से 8 तक के बीच का हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे, और 8 बजे के पहले जो पेशेंट लास्ट टाइम यूरिनेट करता है उसको हम प्रॉपरली डिस्कार्ड कर देते हैं, उसका कलेक्शन नहीं करते। यूरिन स्पेसिमेन को डिटेरियोराइज्ड, यानी कि उसको बिगड़ने से बचाने के लिए यूरिन का जो सैंपल होता है वो ख़राब ना हो हमारा, इसके लिए हम यूरिन के सैंपल को आइस में रखते हैं। अब देखते हैं कि 24 घंटे ही क्यों हम यूरिन का सैंपल के लिए जो टाइमिंग है वो रखते हैं। टाइम फाउंडेशन ऐसा क्यों है, ताकि हम जो यूरिन यानी यूरिन में यूरिया क्रेटिनिन का जो लेवल है उसका पता करने के लिए हम करते हैं, ताकि जो इससे क्या कंडीशंस होती है, रीनल फेलियर हो जाता है। सेकेंड होता है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया भी हम इस करवाते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि यूरिन में हमारे प्रोटीन की क्या क्वांटिटी होती है, या क्या प्रोटीन यूरिन के थ्रू हमारा एक्सक्रीट आउट तो नहीं हो रहा है। ये मोस्टली देखा जाता है प्री इक्लेम्सिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में। तीसरा होता है हार्मोन्स, एल्डिकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड और ग्लूकोज का लेवल क्या है हमारी यूरिया में। और चौथा सबसे कॉमन कि हमें ये देखना होता है, ये देखते हैं कि यूरिन एक इंसान का आउटपुट 24 घंटे में कितना होता है। तीसरा होता है क्लीन कैच एंड मिड स्टिम मेथड। यह होता है यूरिन कल्चर के लिए, मोस्टली हम इसका यूज़ करते हैं, कोई माइक्रोबियल कल्चर या सेंसिटिविटी के लिए किया जाने वाला सबसे मोस्ट कॉमन मेथड होता है। इसका प्रोसीजर क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, मेल्स में जो पेनिस होता है उसको होल्ड करके क्लीन, उसका जो मीटस होता है उसको हम प्रॉपर क्लीन करते हैं। उसके एक स्ट्राइल गॉज या कॉटन बॉल से प्लस एक डिसइंफेक्टेंट हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए, और ये हम सर्कुलर मोशन में करते हैं, सेंटर से साइड तक हम प्रॉपरली करेंगे, और ये मिनिमम 3 टाइम्स तो होना ही चाहिए। ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब यूरिनेशन के समय माइल्ड स्ट्रीम यूरिन को हम 90 से 120 ml कलेक्ट करते हैं एक स्ट्राइल कंटेनर में, और ये कलेक्ट करते समय जो ये पहली ड्रॉप और लास्ट ड्रॉप होती है यूरिन की, उसको हम प्रॉपरली पहले डिस्कार्ड करते हैं, उसको नहीं हम कलेक्ट करते हैं। फीमेल्स में इसका क्या प्रोसीजर होता है, पहले तो हम लेविला माइनोरा को फिंगर्स के हेल्प से उसको हम सेपरेट करते हैं। उसके बाद हम एंटीसेप्टिक प्लस गॉज या कॉटन बॉल्स जो भी है उसको हम स्वैप के थ्रू क्लीन करेंगे, फ्रंट टू बैक, मतलब आगे से पीछे की तरफ उसको हम पूरी तरीके से क्लीन करेंगे। हैंडिंग लेवला पार्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन, कलेक्ट माइल्ड स्ट्रीम यूरिन 90 to 120 ml इन स्ट्राइल कंटेनर। मतलब
हम जो जो हमारा यूरेथ्रा होता है उससे हम यूरिन या मिड स्ट्रीम जो यूरिन होता है उसको कलेक्ट करेंगे 90 से 120 ml। ये हमारा जो क्वांटिटी है 90 से 120 ml मेल्स और फीमेल्स दोनों में इक्वल होती है, और ये हम एक स्ट्राइल कंटेनर में ही कंटेन करेंगे। चौथा होता है हमारा कैथेटर मेथड। कैथेटर मेथड ये मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं या बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं उनमें देखते हैं कि उनमें तो कैथेटर लगा होता है, बट हम कैसे सैंपल कलेक्टिंग करते हैं ये देखिए। हम डायरेक्ट उनके कैथेटर से ये हम नहीं कहेंगे कि उनको कैथेटर लगा हुआ है, यूरो बैग लगा हुआ, तो हम डायरेक्ट उस यूरो बैग से ले लें हम यूरिन। हम उनके कैथेटर यानी कि जो यूरो पाइप या कैथेटर लगा होता है उसको हम क्या करते हैं, पहले हम क्लैम्प करेंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए, ताकि जो यूरिन है वो ऑक्यूमुलेट हो सके। किसी रबर या किसी भी चीज़ से हम उसको पहले क्लैम्प करेंगे। उसके बाद हम उसको कलेक्ट कैसे करते हैं, स्पेसिमेन कैथेटर सैम्पलिंग पार्ट से लिया जाता है, मतलब जो कैथेटर का एक सैम्पलिंग पार्ट होता है हम उस पार्ट से लेते हैं, और वो भी पहले हम उसको डिसइंफेक्टेंट करेंगे, यानी कि पहले एक कॉटन या गॉस प्लस एक एंटीसेप्टिक से हम इसको क्लीन करेंगे प्रॉपर। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में ये देखेंगे कि हमें उस यूरिन का कल्चर करना है या हमें यूरो एनालाइज करना है। अगर हमें कल्चर करना है तो हम 3 ml ऑफ यूरिन लेंगे, अगर हमें यूरो एनालाइज करना है रूटीनली तो हम 20 ml ऑफ यूरिन लेंगे। पाँचवा होता है सुप्राप्यूबिक टैप मेथड। ये होता है हमारा सबसे ज़्यादा एक स्ट्राइल मेथड होता है, और ये लीस्ट कंटामिनेटेड होता है। ये हम डायरेक्टली पेशेंट के ब्लैडर में एक निडल को इंसर्ट करके वहाँ से यूरिन का कलेक्शन करते हैं, और ये मोस्टली यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट्स में किया जाता है। फिर आता है हमारा यूरिन प्रिजर्वेटिव एजेंट, कि हम यूरिन को कौन कौन से ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिनका हम यूज़ करके यूरिन का जो कलेक्शन होता है उसको ख़राब होने से हम बचा लेते हैं, उसका जो सैंपल होता है उसको। तो पहले हम 1 से 2% हम बोरिक एसिड का यूज़ करते हैं, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड प्लस HCl। HCl क्या होता है, सबसे कॉमन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आता है केमिकल टेस्ट ऑफ यूरिन। केमिकल से कौन कौन से टेस्ट होते हैं यूरिन के। बिनाइडिक सॉल्यूशन टेस्ट, ये होता है मोस्टली यूरिन में चेक करने के लिए कि शुगर का लेवल क्या है। यूरिन टेस्ट ऑफ कीटोन बॉडीज़, की यूरिन में कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट है या नहीं है, ये होता है हमारा रेदास टेस्ट के थ्रू। फिर थर्ड है हमारा यूरिन टेस्ट फॉर बाइल सॉल्ट। ये मोस्टली हम हेज़ टेस्ट के थ्रू करते हैं, और ये इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा बाइल साल्ट है ये ज़्यादा कलेक्ट ना, क्योंकि ये ज़्यादा अगर कलेक्ट होता है तो कॉलीलिथियोसिस का फॉर्मेशन कर सकता है। कॉलीलिथियोसिस मीन्स किडनी का स्टोन। या गाल ब्लैडर का स्टोन। यूरिन टेस्ट फॉर बाइल पिगमेंट, स्मॉल टेस्ट। यूरिन टेस्ट हम जो ये बाइल पिगमेंट्स के लिए करते हैं उसको हम स्मिथ टेस्ट बोलते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग, press the bell icon and subscribe button, and also